दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार आप को खत्म करने के लिए सभी नेताओं को जेल में डालने की साजिश रच रही है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी के समन जारी करने के बावजूद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि एक लिखित जवाब में उन्होंने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताकर उसे वापस लेने की मांग की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि समन जारी करने के बावजूद अगर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं तो क्या ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? तो आपको बता दें कि गिरफ्तार करने से पहले ईडी केजरीवाल को फिर से समन जारी करके अगली तारीख दे सकती है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति और उनके धन को जब्त करने का ईडी के पास अधिकार है। ईडी गैर कानूनी वित्तीय कार्यों पर कार्रवाई कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकती है। इसके अलावा एजेंसी छापा मारने और गिरफ्तारी का अधिकार भी रखती है। ईडी की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसके पास बिना पूछताछ के प्रॉपर्टी जब्त करने का भी अधिकार है। वहीं ऐसा नहीं है कि ईडी एकदम से केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने ईडी को तगड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ईडी जिसे समन जारी करे, जरूरी नहीं कि वो अपने गुनाह कबूल कर ले। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईडी इस बात की उम्मीद न करे कि पूछताछ के दौरान आरोपी अपना बयान उसके सामने दर्ज करा दे। कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा था कि अगर कोई आरोपी समन के बावजूद सहयोग नहीं कर रहा है तो उसे इस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे पीएमएलए की धारा 19 के तहत यह विश्वास होना चाहिए कि आरोपी अपराध में संलिप्त है।